आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल आज मेज़बान इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा और इन दोनों टीमों का सेमीफाइनल में जो रिकॉर्ड्स है वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। इसके अलावा आज के मैच में पावर प्ले और टॉस मेन किरदार अदा करेंगे, क्योंकि इंडिया बेशक जितना कहे लेकिन बाद में बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया का रिकॉर्ड भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसका हम तफसीली जायज़ा ले रहे हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सेमीफाइनल्स की। गुज़िश्ता दोनों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा, अलबत्ता न्यूजीलैंड ने कामयाबियाँ हासिल की। ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो दोनों टीमों को ज़्यादा शिकस्तें हुई हैं सेमीफाइनल्स में बजाय फतवाहत के। अगर इंडिया की बात करें तो 7 में से 3 सेमीफाइनल्स जीते हैं, 4 में शिकस्त हुई है। और न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हमरा सबसे ज़्यादा 8 सेमीफाइनल्स खेल चुकी है और 9वीं बार वो सेमीफाइनल खेलने जा रही है, उसका रिकॉर्ड भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, जो कि 8 में से सिर्फ 2 सेमीफाइनल्स जीत सकी है। 6 बार उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ओवरऑल ये इनका रिकॉर्ड है। इसके अलावा अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की थी इंडिया के ख़िलाफ़, और 2023 में इंडिया ने कामयाबी हासिल की है अभी। लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया से के बजाय न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें वर्ल्ड कप मैचेस में 9 बार मद्दे मुकाबला आई हैं, 4 में इंडिया, 5 में न्यूजीलैंड फातेह रहा। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर वाज़े तौर पर इंडियन टीम को जो है फोकत हासिल है, बर्तरी हासिल है। 39 में से 30 मैच इंडिया ने जीते हैं, 8 में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की और 1 मैच बेनतीजा रहा। जबकि वर्ल्ड कप 2019 के बाद जो सूरत हाल है इंतहाई दिलचस्प है। 10 मैचेस खेले गए हैं, दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस जीते हैं। न्यूजीलैंड ने अपने मुल्क में मेज़बानी की तो तमाम चारों मैचेस जीते, 2 मैचेस बेनतीजा रहे। इंडिया ने 4 मैचों की मेज़बानी की तो चारों मैचों में इंडिया ने कामयाबी हासिल की है। तो यानी अपने मुल्क में किसी टीम ने किसी टीम को जीतने नहीं दिया। तो ये चीज़ आज इंडिया का पलड़ा किसी हद तक भारी कर रही है। ओवरऑल अगर वनडे मैचेस देखे जाएँ तो दोनों टीमों के दरमियान 117 वनडे मैचेस खेले गए हैं। 59 में भारत ने और 50 में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की है। 1 मैच टाई और 7 मैचेस बेनतीजा रहे। अगर हम बात करें आज के मैच में तो टॉस का किरदार इंतहाई ज़्यादा अहम होगा। गो के रोहित शर्मा कह रहे हैं कि इसका बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हकीकत ये है कि टॉस का बहुत बड़ा किरदार है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ल्ड कप 2023 में जिन मैचेस में इंडिया ने पहले बैटिंग की है उनमें अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो इनमें अगर पावर प्ले का रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया ने पहले जो बैटिंग की है उसमें 209 रन्स बनाए हैं पावर प्ले में, जो उनका एवरेज स्कोर है। 5 बार सिर्फ 5 विकेटें गिराई हैं, 41.8 की एवरेज है। लेकिन जब चेस में जाते हैं तो रन सिर्फ 168 बनाए, 17 विकेटें गंवाई और एवरेज जो है 41.80 यानी लगभग 42 के बजाय 10 रन फी विकेट से भी कम रही, यानी 9.88 रही। तो ये बड़ा फ़र्क है कि इंडिया जब टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है या इसको पहले बैटिंग दी जाती है तो उसका जो बैटिंग इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। ख़ासतौर पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल जिस तरह मारते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती, और यही चीज़ आज इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है कि आज अगर वो टॉस जीतते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशरी होगा। इसके अलावा भारत की जो बॉलिंग लाइन है वो भी मेन क्रूशल किरदार अदा करेगी, क्योंकि उसने फर्स्ट जो 10 ओवर्स होते हैं पावर प्ले के उसमें अब तक इंतहाई शानदार खेल पेश किया है। अगर विकेटों के एतबार से देखें पहले पावर प्ले में दूसरी ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, एवरेज में टॉप पर है, इकनॉमी में टॉप पर है, स्ट्राइक रेट में दूसरे नंबर पर है। मिडिल ओवर्स की बात करें तो दूसरे नंबर पर है विकेटों के एतबार से, एवरेज में और इकनॉमी रेट में और स्ट्राइक रेट में पहले नंबर पर है। आखिरी 10 ओवर्स की बात करें तो विकेटों में दूसरे नंबर पर है, जबकि एवरेज, स्ट्राइक रेट, इकनॉमी हर जगह पर वो टॉप पोजीशन पर है, सबसे बेस्ट कारकर्दगी दिखाई है। तो भारत का जो बॉलिंग यूनिट है वो उनके बैटिंग से भी ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। और अगर पावर प्ले की बात करें तो इंडिया ने 6.70 के इकनॉमी रन रेट के साथ रन्स किए हैं, जो कि किसी भी टीम का बेहतरीन बैटिंग रन रेट है। और सबसे ज़्यादा 78 चौके और 24 छक्के लगाए हैं। इसके मुकाबले में न्यूजीलैंड की जो बैटिंग कारकर्दगी है पावर प्ले में वो ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। 5.78 उनका इकनॉमी रेट रन रेट रहा। 78 चौके लगाए ज़रूर इंडिया के आइन बराबर, लेकिन सिर्फ 8 छक्के लगा सके, जो कि 3 गुना कम है इंडिया के मुकाबले में। बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर इंडिया दूसरी बेहतरीन बॉलिंग साइड है विकेटों के एतबार से और इकनॉमी रेट के एतबार से टॉप पर है,
जबकि न्यूजीलैंड ने 5.92 लगभग 6 रन फी ओवर रन दिए हैं और सिर्फ 13 विकेटें हासिल की हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो बॉलिंग का फ़र्क है वो वाज़े है, लेकिन मजमूई बैटिंग कारकर्दगी का अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। एवरेज में गो के इंडिया टॉप पर है, लेकिन न्यूजीलैंड भी दूसरी कामयाब तरीन टीम है। स्ट्राइक रेट में न्यूजीलैंड को बढ़तरी हासिल है, कदरे सिर्फ 2 रन फी 100 बॉल ज़्यादा हैं। 103 का स्ट्राइक रेट है न्यूजीलैंड का, 101 का है इंडिया का। और सेंचुरियाँ भी आइन बराबर 5-5 बनी हैं दोनों टीमों की जानिब से। 50 इंडिया की जानिब से 15 और न्यूजीलैंड की जानिब से 13 बनी हैं। 70 छक्के भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए हैं तो 71 न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने लगाए हैं। तो बैटिंग में यहाँ बड़ा फ़र्क नहीं है, अलबत्ता बॉलिंग में वाज़े तौर पर बहुत बड़ा फ़र्क है। इंडिया ने सबसे ज़्यादा राउंड मैचेस में 85 विकेटें हासिल की, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 67 विकेटें हासिल कर सकी। एवरेज इकनॉमी रेट और उनका बहुत बड़ा फ़र्क है। तो दर हकीकत जो भारतीय टीम है इस वर्ल्ड कप की कामयाब, बल्कि वर्ल्ड कप तारीख की कामयाब तरीन टीम है। अगर एवरेज की बात करें तो भारतीय बॉलर्स ने मजमूई तौर पर 19.3 के एवरेज के साथ विकेटें हासिल की हैं, जो दूसरी बेहतरीन टीम साउथ अफ्रीका से 6.99 यानी 7 रन फी विकेट बेहतर एवरेज है। और ये वर्ल्ड कप की तारीख में पहला मौका है कि इतना बड़ा फ़र्क है दो टीमों के दरमियान, यानी टॉप टीम और सेकंड टीम के दरमियान। तो ये अदाद शुमार वाजे करते हैं कि भारत की जो बॉलिंग लाइन है वो ज़्यादा बेहतर फॉर्म में है। अब इसके अलावा जो भारत के लिए किसी हद तक परेशानी हो सकती है, एक तो टॉस है, दूसरा सेमीफाइनल्स में भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहा, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वनडे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप हो या टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो। तो बड़े मैचेस में भारतीय टीम को शिकस्तें होती आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भारत इस हवाले से, इस डर से कैसे निकलेगा। इसके अलावा जैसा कि आप पहले जान चुके हैं, हम अपनी रिपोर्ट में बयान कर चुके हैं कि फ़ाइनल मैच में या सेमीफाइनल्स में जो विराट कोहली की कारकर्दगी है वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। 2011 के वर्ल्ड कप में वो 9 रन बनाकर आउट हुए थे, 2015 में और 2019 के सेमीफाइनल्स में सिर्फ 1-1 रन बनाकर आउट हुए। तो ओवरऑल उनकी कारकर्दगी सेमीफाइनल्स में ज़्यादा बेहतर नहीं रहती है। लेकिन इसके बावजूद भारत के अक्सरियत जो शौकीन हैं या ख़ासतौर पर विराट कोहली के फैंस हैं वो समझते हैं कि इस बार विराट कोहली पुराना जो रिकॉर्ड है उसको बेहतर बना लेंगे और अपने कैरियर के रिकॉर्ड 50वीं वनडे सेंचुरी इसी सेमीफाइनल में बनाएंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आज के मैच में अगर न्यूजीलैंड ने वो तारीख दोहरा दी जो कि 2019 में दोहराई थी तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा भारत के लिए, जो कि अपने तमाम मैचेस जीत कर यहाँ पहुँची है। वर्ल्ड कप 2015 में भी तमाम राउंड मैचेस और क्वार्टर फाइनल जीत कर वो सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2019 में वो सिर्फ एक मैच हारी थी मेज़बान इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल में जाने से पहले, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो ये तमाम हक़ाइक़ हैं, अदाद शुमार हैं जो क्रिकेट माहिरीन हैं उनको उलझा रहे हैं। अगर कहा जाए मेरे एतबार से भारतीय टीम फेवरेट है, लेकिन भारत का जो सेमीफाइनल में रिकॉर्ड है एक तरह से चौक कर जाती है। वो किसी हद तक तशवीश का बायस है भारतीय शौकीन के लिए भी, भारतीय टीम के लिए भी। लेकिन देखना ये है कि रोहित शर्मा जो कि हालिया अरसे में उनकी कारकर्दगी वनडे फॉर्मेट में एज़ कैप्टन इंतहाई शानदार रही है। एशिया कप 2023 भी जीत चुके हैं, उनका हालिया ट्रैक रिकॉर्ड भी इंतहाई शानदार जा रहा है। क्या वो 2011 के बाद ये तारीख दोहराने में कामयाब रहेंगे कि भारत को तीसरी बार वनडे फॉर्मेट का भी आलमी चैम्पियन बनवा दें।